हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडिया हमेशा रसिया के साथ रहा है, रसिया हमेशा इंडिया के साथ रहा है मोस्टली, लेकिन यूएस से हमेशा कोई ना कोई ऐसा काम करता है जो भारत के खिलाफ प्रोपोगंडा करता ही रहता है। तो यूएस ने भारत के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा जहर उगला है और उस आधार पर भारत ने यूएसए को बड़ा ही करारा जवाब दिया है। एक एक करके सारी अपडेट बताएंगे। सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारी टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता तो आप हमारे यूट्यूब पेज पर जा सकते हो, वहाँ पर सभी स्कैन दिए होते हैं, चाहे इंस्टा हो, व्हाट्सअप हो या टेलीग्राम हो, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो जैसा कि पता है कि अमेरिका हमेशा भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ करता ही रहता है, जबकि अमेरिका और भारत दोनों ही देशों के अंदर डेमोक्रेसी है, अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन ये अमेरिका लगभग कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसके साथ इसने दोस्ती ना करके धोखा दिया हो। कोई ना कोई प्रोपोगेंडा भारत के खिलाफ ये करता रहता है। इसी आधार पर इसने कुछ ऐसा काम इस समय कर दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हो, बड़े बड़े न्यूज़पेपर में इस स्टोरी को कवर किया गया है कि भारत के अंदर हेट स्पीच काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। ये बात बोली है यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने। इस आधार पर यह बात बोली है कि धार्मिक आधार पर जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसमें हेट स्पीच बढ़ रही है। यहाँ पर भी देख सकते हो, वी सी कंसर्निंग इंक्रीज इन एंटी कन्वर्जन लो हेट स्पीच, मतलब यहाँ पर भारत के खिलाफ बड़े ही कड़े शब्दों में भारत की निंदा कर रहे हैं यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी एंटोनी ब्लिंकन। ट्विटर पे भी आप यहाँ पर देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा ये पोस्ट वायरल है, ये वीडियो वायरल है। ये वीडियो भी आप लोग को यहाँ पर सुनाएंगे। यहाँ पर भी देख सकते हो, यानी बड़े बड़े स्तर पर पूरे सोशल मीडिया में भारत के खिलाफ जो एजेंडा चलाया जा रहा है अमेरिका के द्वारा, इस समय पूरी तरह से ये ट्रेंडिंग कर रहा है। हालांकि भारत ने अमेरिका की दुखती रग पे हाथ रखा है। दुखती रग पे हाथ क्यों रखा है? क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारे मिशनरीज आते हैं, भारत के अंदर धर्म परिवर्तन कराते हैं। अब इसमें यह बात बोली गई है कि जब मिशनरीज जाते हैं वहां पर तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनका कहने का मतलब है कि खुले आम धर्म परिवर्तन कराओ। ये लोग क्या काम करते हैं, एक चावल कट्टे के लालच के चक्कर में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराते हैं। हालांकि मुस्लिम इसमें नहीं फंसते, लेकिन हिंदू इसमें फंस जाते हैं और धर्म परिवर्तन करते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे हिंदुओं में भी चेतना आ रही है, और जब आ रही है इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं। अब इनकी दाल रोटी गल नहीं रही। इस आधार पर भारत के खिलाफ ये हेट स्पीच दे रहे हैं, और भारत के खिलाफ हेट स्पीच तो दे रहे हैं, इनकी दुखती रग रसिया भी है। रसिया क्यों है ये भी आप लोगों को बताएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो, जितने भी बड़े बड़े न्यूज़पेपर हैं, बड़े स्तर पर इस स्टोरी को कवर किया गया है कि भारत के अंदर बड़े स्तर पर हेट स्पीच के मामले बढ़ रहे हैं। एंटोनी ब्लिंकन ये बात यहां पर बोल रहे हैं। इस न्यूज़पेपर में भी आप देख सकते हो, इन इंडिया वी सीइंग इंक्रीज इन एंटी कन्वर्जन लो हेट स्पीच, मतलब बड़े स्तर पर यह प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ इनके द्वारा चलाया जा रहा है। आप सबसे पहले ये वीडियो सुनिए। In anti-conversion laws, hate speech, demolitions of homes and places of worship for members of minority faith communities. आपने ये वीडियो सुनी, इसमें साफ साफ बोला जा रहा है कि भारत के अंदर हेट स्पीच बढ़ रही है। लेकिन ये जो रिपोर्ट जारी की जाती है USCIRF के द्वारा, तो इसमें भारत बार बार बोलता है कि ये जो रिपोर्ट जारी की जाती है इस संस्था के द्वारा, ये अमेरिका का एक पॉलिटिकल एजेंडा है। हमेशा भारत के खिलाफ इस प्रकार का एजेंडा वो करता ही रहता है। हालांकि भारत ने भी इसका करारा जवाब दिया। आप यहाँ पर देख सकते हो, भारत के जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर, उन्होंने साफ साफ बोला है कि पाकिस्तान में बड़े स्तर पर इस्लाम के नाम पर रोज हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों को जिंदा जला दिया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको कन्वर्ट किया जाता है, तब वहां पर आपका मुंह क्यों बंद रहता है। बांग्लादेश के अंदर भी आप लोग देख सकते हो, वहां पर जो हिंदू रहते हैं, जो अपना वहां पर रोजगार करते हैं, उनके घरों को जला दिया जाता है, उनको कन्वर्ट किया जाता है, उनको मारा जाता है। लेकिन वहां पर अमेरिका का मुंह पूरी तरह से बंद हो जाता है, क्योंकि उसको जो प्रोपेगेंडा चलाना है वो भारत के खिलाफ चलाना है। क्योंकि इसमें जो मुख्य आधार है वो इसकी टाइमिंग है। टाइमिंग क्यों है आप देख सकते हो, इसका जो प्रोपेगेंडा चल रहा है इस समय, इसकी दुखती रग है रसिया, क्योंकि रसिया के खिलाफ भी इसका मुख्य प्रोपेगेंडा चलता ही रहता है। इस समय भारत और रसिया एक दूसरे के काफी ज्यादा नजदीक आ रहे हैं, चाहे वो न्यूक्लियर डील हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, या चाहे वो डिफेंस हो, मतलब हर क्षेत्र में भारत और रसिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, जो अमेरिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, जो अमेरिका को ये बात खल रही है। इस आधार पर आप देख सकते हो कि रसिया ने भारत को एक ट्रेन भेजी थी जो कि पूरी तरह से कोयले से भरी हुई थी, जो इंडिया पहुंची थी, ईरान अजरबैजान के रास्ते से होते हुए रसिया से जो आई थी। अब यहां पर देख सकते हो कि रसिया सेंड फर्स्ट कोल ट्रेन, यानी पहली कोयले से भरी हुई ट्रेन भारत आई थी।
तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि भारत और रसिया के ट्रेड जो कनेक्टिविटी है वो धीरे धीरे बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। दूसरा क्या, उसकी दुखती रह गई अमेरिका की, क्योंकि रसिया ने अप्रूव कर दिया है। अभी हाल ही के दिनों में भारत और रसिया के मध्य एक साइन डील हुई थी जो कि मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट था या पैक्ट था, आप कह सकते हो, इन दोनों के बीच में हुई थी। हालांकि भारत की ये डील जो मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है या पैक्ट है ये अमेरिका के साथ भी है, लेकिन भारत ने रसिया से क्यों किया, अमेरिका को यह बड़ा चुभ रहा है। इस आधार पर वो धीरे धीरे जो अपना जहर है भारत के खिलाफ वो धीरे धीरे बाहर निकाल रहा है, और भारत की और रसिया की जो दोस्ती है वो बढ़ते हुए जो नजर आ रही है उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। अब दूसरा देख सकते हो, ये भी दुखती रह गए, क्योंकि भारत इस समय मॉस्को जा रहा है, अपने विजिट कर रहा है, यानी मोदी मॉस्को जाएंगे, वहां पर विजिट करेंगे और पुतिन से वहां पर मिलेंगे। अब अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मोदी वहां पर जाए या किसी प्रकार की वहां पर डील करें, यानी अमेरिका को यह बात काफी ज्यादा चुभ रही है कि भारत और रसिया की जो दोस्ती है धीरे धीरे बढ़ रही है। अब इस आधार पर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे जैसे भारत और रसिया की दोस्ती बढ़ रही है, क्या अमेरिका का जो रियल फेस है वो सामने आ रहा है, क्या वो एक्सपोज हो रहा है? इस बात का जवाब जरूर देना, कमेंट में जरूर बताना। फिलहाल हमारी अपडेट यहीं तक थी, आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।